हेलो गाइस, वेरी वेलकम टू द वीडियो। यहाँ पे हम करने वाले हैं डाउन डायरेक्शन की ट्रेड। तो देखते हैं, आपको मज़ा ज़रूर आएगा। यहाँ पे हम डाउन डायरेक्शन की ट्रेड करने वाले हैं और देखते हैं कैसे चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो मैं आपको सारा लॉजिक बता दूंगा। मैं जस्ट देख रहा हूँ कि बायर्स जो है वो कहाँ पे जाते हैं। मुझे थोड़ा सा ऊपर से एंट्री मिलेगी ना तो मेरे लिए बेहतर हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे ऊपर से एंट्री मिले। चलो, कैंडल ऊपर नहीं जा रही है, मैंने यहाँ से ही रिवर्स की ट्रेड करी है। ओ देखो, मैंने ट्रेड ली, उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया तो कोई बात नहीं, यहाँ पे एक और एंट्री कर देंगे भैया। यहाँ पे नहीं मिल रही क्या? कोई बात नहीं, चलो। तो यहाँ पे कुछ एंट्री मिल नहीं रही है, कोई बात नहीं। कैंडल आ चुकी है। देखो, मैं आपको सारा सारा धीरे धीरे आपको मैं रीज़न समझाना चाहूँगा अभी। चलो, कोई री एंट्री नहीं करेंगे। देखिए, थोड़ा सा हल्का सा मार्केट ऊपर गया ना तो मैं कर दूंगा। ओके। ओके, चलो कर दिया मैंने। तो चलो, अभी अभी थोड़ा सा ट्रेड पे ध्यान देते हैं। अभी 3.43 मिनट्स बचे हैं, इसमें हम लोग देखते हैं। चलो चलो, पहले हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पे चीज़ें कैसी हो रही है, हम लोग ध्यान देंगे। इसके बाद मैं कंटिन्यू ही करने वाला हूँ, कंटिन्यूशन के ही लिए जाने वाला हूँ इसके बाद। तो चलो देखते हैं। तो देखो, मैं ज़्यादा आपका लेफ्ट का मार्केट देखूंगा नहीं, मैं इतना ही मूवमेंट देखूंगा क्योंकि मैंने जितने मूवमेंट से ये ट्रेड करी है ना, मैं बस उतना ही समझाऊंगा। इनगल्फिंग को मैं कभी स्ट्रांग नहीं मानता, लेकिन इनगल्फिंग जिस प्रकार से मार्केट में ऊपर चला गया है ना, तो मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ पे कहीं ना कहीं तो मोमेंटम है बायर्स का। मैं बता रहा हूँ, इनगल्फिंग हुआ, की लेवल को टच करके मार्केट ऊपर चला गया। ये है, यहाँ से जो डब्ल्यू है, यहाँ से अगर मैं इसे डब्ल्यू मानता हूँ तो इसका नेकलाइन ब्रेक हो गया, यहाँ पे रिटेस्ट हो गया, मार्केट ऊपर चला गया। अगेन यहाँ पे पिन बार आ गया, पिन बार का ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे रिटेस्ट होकर ऊपर चल गया। तो रिटेस्ट के टाइम पे यहाँ पे कौन सा कैंडल आ चुका है? रिटेस्ट के टाइम पे आप यहाँ पे आ चुका है पिन बार। पिन बार के बाद ये जो लेवल है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये जो कैंडल का मूवमेंट है ना, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे नेचर जो है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो रिप्लाई में जब करेक्शन आता है, करेक्शन आया, करेक्शन भी स्ट्रॉन्ग आया, तो ये जो मूव था, इम्पल्सिव मूव था ना ये बायर्स का, ये कंटिन्यू हो गया। मीन्स बायर्स और सेलर दोनों इक्वल है। करेक्शन भी स्ट्रॉन्ग है, करेक्शन यहाँ पे वीक नहीं है, करेक्शन स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया। ऊपर चलने के बाद यहाँ पे लेवल पे मोरूगोजो आया है। लेवल पे मोरूगोजो आने के बाद देखो, लेवल पे मोरूगोजो आता है तो मार्केट नीचे नहीं आता, लेवल पे मोरूगोजो वीक होता है। तो बायर्स ने देखो, ये जो मूव था ना, बायर्स ने फिर से दोबारा कोशिश करी कि भाई करेंगे, देखेंगे सेलर को हम लोग डोमिनेट कर पाते कि नहीं, लेकिन लॉस हो गए। बायर्स वीक हो गए तो यहाँ पे दो कैंडल आई, ये दोनों कैंडल प्रेशर कैंडल है। मीन्स यहाँ पे एक ट्रू प्रेशर है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी तक सेलर जो है वो वीक नहीं गिरे हैं। तो बायर्स ने जो सेकंड सेकंड जो इम्पल्सिव मूव का जो था, ये चार कैंडल का ये जो मूवमेंट था, मोमेंटम था, वो इससे आया है, यहाँ से आया ना। और इस चीज़ का यहाँ पे कंफर्मेशन भी हुआ था, तो मार्केट ने अगेन इस जगह पे आके मूवमेंट दे दिया। मूवमेंट दे दिया, हैमर बने, हैमर के बाद एक कैंडल कंटिन्यू हुआ, क्योंकि ये बायर का घर था इसलिए कंटिन्यू हुआ। ये जो ट्रेड थी ये मैंने ऐसे ही मार्क करी थी, ये जो लेवल थी ना ये बस मैंने ऐसे ही मार्क कर दी, क्योंकि यहाँ पे तब मैं जब आया तब ये मार्केट चल रहा था। तो मैंने देखा कि देखते हैं कि सेलर इसको ब्रेक डाउन करता है क्या। देखो, अभी सेलर ब्रेक करे तो मैं तुरंत यहाँ पे नीचे नहीं जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने पीछे से आपको समझाते हुआ रहा हूँ, ये जो मूव है इम्पल्सिव, दिस इज अ करेक्शन, करेक्शन इज स्ट्रॉन्ग, करेक्शन इज स्ट्रॉन्ग। तो मैं क्या करूंगा, जब तक मुझे करेक्शन वीक नहीं हो रहा है तो मैं जा ही नहीं सकता। तो ये जस्ट यहाँ पे लेवल से फिर से एक बार बायर्स ने दो कैंडल की मूवमेंट लगा दी थी। उसके बाद यहाँ पे सेलर ने सिग्नल दे दिया कि भैया हम यहाँ पे हैं, हम यहाँ पे प्रेजेंट है, क्योंकि बायर ने तीसरा कैंडल जो बोलते हैं ना इसको फील करना है, वो फील ही नहीं करा। इसका जो मोमेंटम था कंटिन्यूएशन का, तो यहाँ पे बायर थोड़े स्लो हो गए। स्लो होने के बाद जैसे बायर वीक हुए हैं, वीक होने के बाद जैसे मैंने देखा कि ये जो दोजी है, दोजी का जब ब्रेकआउट हो जाता है तो मैंने डाउन डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस कर दी है। अभी जो सेलर का टारगेट है, वो सेलर का टारगेट ये है, अगर मैं इसको इम्पल्सिव मूव मान रहा हूँ ना, यहाँ से लेके यहाँ तक आया, ऐसे जा रहा है मार्केट, ऐसे जा रहा है, यहाँ पे फ्लैट बन चुका है। तो जैसे दोजी का ब्रेकआउट कर दिया, मैंने कैंडल नीचे करी, तो अभी जो मेन बायर्स का जो लेवल्स है ना यहाँ पे है। इसके पहले मार्केट, मेरे हिसाब से जितना मुझे जितना समझ में आ रहा है, मार्केट ऐसे आ सकता है। कोई चीज़ें फिक्स नहीं होती, मैं बोल रहा हूँ। अभी ये ट्रेड हम जीतने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे डाउन डायरेक्शन की एक एंट्री करके कंटिन्यूशन की, क्योंकि मुझे लगता है मार्केट अच्छे से कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो देखो बहुत सारी चीज़ें होती है, और ये बहुत ही तगड़ी कैंडल आ चुकी है, तो मैंने यहाँ पे एक तुरंत कंटिन्यूशन की
ट्रेड कर दिया है। तो धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। मैंने पूरी कोशिश करी है आपको सारी चीज़ें समझाने की। थोड़ा सा मैं फास्ट अगर हुआ रहूँगा ना तो मैं और 4 मिनट में आपको अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने ज़्यादा, देखो आप कितने भी श्योर हो, पूरा बैलेंस यहाँ पे खाली मत करना। मार्केट है कभी भी रिवर्स हो सकता है, हल्के से कैंडल ऊपर उठ सकता है। कितना अभी मैं कितना श्योर था तो मैंने पूरा बैलेंस नहीं लगाया, मैं धीरे 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 सारी चीज़ें कर रहा हूँ। तो आपको भी जीतने के बाद भी आपको धीरे धीरे ही सारी चीज़ें करनी है। जो बिगिनर है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो एक्सपीरियंस बंदे हैं वो अपने अपने हिसाब से रिस्क ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखा है कि बायर्स किस किस मूवमेंट पे आए हैं। ये मूवमेंट बहुत ही तगड़ा था, लेकिन रिप्लाई जो करेक्शन था ना वो सेलर का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन रिप्लाई में बायर्स भी स्ट्रॉन्ग आ गए। वी बन गया, वी के बाद एक रिवर्सल आता है। हर बार नहीं आएगा, रिवर्सल में आ गया मोरूबोजू। मोरूबोजू जो लेवल में होता है वो वीक होता है। मोरूबोजू अगर कैंडल देखो, कैंडल नीचे से नीचे, कैंडल जो है वो ऊपर से नीचे जा रही है, ऊपर से नीचे जा रही है, बीच में अगर यहाँ पे मोरूबोजू आता है तो वो फोर्स को कंटिन्यू करता है। लेकिन यहाँ पे करेक्शन में, इस करेक्शन में ये स्टार्ट में आ गया तो ये वीकनेस शो करता है, लेकिन उसके बाद बायर्स ने कंटिन्यू नहीं करा तो सेलर ने अगेन एंट्री कर दी। ये नए सेलर्स है, न्यू सेलर्स। ये करेक्शन है, करेक्शन में अभी तक सेलर वीक नहीं हुए, वीक नहीं हुए तो बायर्स ने री एंट्री करी, बायर्स ने अपने जगह से री एंट्री करी। हैमर थी, हैमर के बाद ये कैंडल बन गई। मैं इतना श्योर श्योर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मार्केट में इस कैंडल से जज कर रहा हूँ। ये जो कैंडल है ना, इस कैंडल से मैंने मार्केट को पढ़ना शुरू कर दिया है। लेकिन देखो मैंने कितना टाइम वेट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 50 मिनट मेरे इस चार्ट पे जा चुके हैं। तो ये चार्ट मेरे दिमाग में अभी छप चुका है। 50 मिनट्स मैंने 50 मिनट दिए कैंडल को, मेरे इस चार्ट को मैंने कितने दिए, 50 मिनट दिए मेरे। उसके बाद मुझे एंट्री मिली है, लेकिन एंट्री ऐसी मिली है कि मुझे, मेरे जो है वो जीतने के चांसेस ज़्यादा स्ट्रांग है। अभी देखो ये कैंडल बड़ी बनेगी, इसके इसके ऊपर मैं री एंट्री नहीं कर सकता था। अगर मुझे एक डिसेंट सा अमाउंट लगाना है तो मुझे इस कैंडल पे ही लगाना पड़ेगा। मैं इस पे भरोसा करके ओवर कॉन्फिडेंस से नीचे की ट्रेड नहीं कर सकता। मुझे जो कैंडल कंफर्म दिखती है हमें उसी पे करना है, इमेजिनेशन पे हमें ट्रेड नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे, बहुत सारे मैं ट्रेडर्स देखता हूँ वो इमेजिनेशन पे जाते हैं कि यहाँ पे उनका क्या होता है, मार्केट से आने के बाद उनका मूवमेंट निकल जा चुका होता है। वो क्या करेंगे, 2 कैंडल देखेंगे और फिर से कोशिश करेंगे भाई ये तो नीचे चली जाएगी। ऐसे नहीं होता, आपको कैंडल की बैक हिस्ट्री पता होनी चाहिए। ठीक है, अभी मैंने कौन से कैंडल पे ट्रेड करी थी, मैंने इस कैंडल पे ट्रेड करी थी, तो मुझे ये पूरी हिस्ट्री पता है, कैसे कैंडल आ रही है कैसे नहीं आ रही है, तो मैं ले सकता हूँ। अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे हार जाता हूँ तो मैं री एंट्री कर सकता हूँ नेक्स्ट कैंडल के लिए। समझ रहे हो, ये जस्ट यहाँ का मोमेंटम है। यहाँ से एक बार फिर से एक बार यहाँ पे बायर्स आ चुके हैं, लेकिन ये कितने आ जाएंगे मुझे पता नहीं। अभी देखो, अगर बायर्स ने इसके ऊपर लो लगा दिया, इसके ऊपर लो लगा दिया तो चले जाएंगे। थोड़ा सा वेट करेंगे, अगर इसके नीचे लो दिया तो मैं तो सीधा डाउन के लिए जाने वाला हूँ, सीधा डाउन के लिए जाने वाला हूँ। एंट्री भी मैं मेरी थोड़ी बड़ी ही करूंगा। ठीक है, एंट्री थोड़ी मैं मेरी बड़ी करूंगा। मैं बस देखना चाहता हूँ ये कैंडल कैसी क्लोज होती है। तो ट्रेडिंग में सारी चीज़ें फिक्स नहीं होती, हालांकि मुझे पता है कि सेलर का ही दबदबा है, फिर भी मैं कोशिश बिल्कुल भी नहीं करूंगा अब डायरेक्शन की, क्योंकि मुझे पता है मार्केट थोड़ा सा और नीचे आ सकता है। लेकिन देखना पड़ेगा ये कैंडल कैसे हो रही है। तो पहली ट्रेड हमारी बहुत सही गई थी, इसकी क्लोजिंग मुझे देखनी पड़ेगी। अगर ये कैंडल इसके ऊपर ही चली जाती है तो मुझे देखना पड़ेगा, मुझे वीडियो में भी क्लोज कर दूंगा मैं, क्योंकि मुझे रुकना पड़ेगा। तो रुकना पड़ेगा तो भाई थोड़ा सा वीडियो लंबा भी ज़्यादा होना नहीं चाहिए, नहीं तो आप बोर हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि ये रेड ग्रीन देख के ना 50 मिनट में हो चुके हैं, मेरी आंखें भी थक चुकी है अभी, क्योंकि एक चार्ट पे मैं कब से बैठा हूँ एनालिसिस कर रहा हूँ अच्छी एंट्री के लिए। अगर ये नीचे क्लोज हो रही है ना तो मैं भाई रिस्क लेने के लिए रेडी हूँ अभी, बिल्कुल भी रिस्क लेने के लिए रेडी हूँ अगर ये नीचे क्लोज हो रही है तो। जीत जाएंगे, अगर बाई चांस जीत जाते हैं तो भाई ट्रेडिंग बंद, आज का सेशन इधर ही खत्म होता है। मैं एक ट्रेड आपको लेके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मुझे पता है मार्केट और नीचे जा सकता है। लेकिन देखो कितना गंदा चल रहा है मार्केट, दोनों साइड से इक्वल वीक छोड़ रहा है, तो ऐसे में ट्रेड नहीं होती, ऐसे में ट्रेड बिल्कुल भी नहीं होती। अभी ये जो कैंडल है गैप अप हो चुका है तो मैं यहाँ से नीचे की ले जा सकता हूँ।
ये कंफ्यूज करने वाली कैंडल बनी है, फिर भी मैंने यहाँ पे रिस्क उठाई है। लेकिन मैंने गलती ये करी है कि मेरा ट्रेड का जो टाइम है ना वो गलत हो गया है। वो 1 मिनट पहले ही है, ये 4.5 मिनट की कैंडल है और यहाँ पे 3.5 मिनट की लग गई है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना मसला हो चुका है अभी। तो मुझे पता नहीं, अभी यहाँ से एक और एंट्री मुझे पेश कर दी है मैंने, एक और एंट्री प्लेस, सेफ्टी मार्जिन। तो देखते हैं भैया क्या चीज़ें होती है, कैसी चीज़ें होती है। इसको तो आना है नीचे, मुझे तो लग रहा है नीचे आ सकती है, लेकिन देखते हैं, लेट्स सी। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करवाया आज मार्केट ने, बहुत ज़्यादा मेरे को रुकना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट एंट्री मुझे आपको पढ़ाने के लिए लेनी पड़ी है, क्योंकि अगर मैं रैंडम एंट्री करूंगा ना तो यहाँ पे फंसने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। रैंडम एंट्री करूंगा तो फंसूंगा मैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं रैंडम एंट्री प्लेस करने के बाद। और ये मार्केट अभी मेरे को लग रहा है खराब ही हो रहा है, मतलब हर हर बार ये वीक छोड़ रहा है। तो मुझे नहीं समझ आ रहा है ये अभी मार्केट, ये मेरी लास्ट एंट्री होगी इस चार्ट पे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो चुका है मार्केट। अभी देखते हैं सारी चीज़ें लग पे जाएगी। अभी देखो मैंने पढ़ा है तो मैंने ट्रेड करी है, मैंने रिस्क उठाई है, मेरी रिस्क है वो मैंने कैलकुलेट करा हुआ है। आप ऐसे रिस्क मत लेना अगर आपने मार्केट पढ़ा नहीं है, आपको पता नहीं है मार्केट कैसे होता है। देखो ये लेवल मैंने क्या बोला था, ये टेम्पररी लेवल है ना, टेम्पररी। ये जो लेवल थी वो टेम्पररी थी, मुझे यहाँ पे मार्केट जज करना था। मैंने देखा, देखो ब्रेकआउट हुआ, इसका सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है, फिर से मैंने क्या किया, अगर ये मैं ट्रेड मैं ये हटा देता हूँ, हटा देता हूँ ये ट्रेड, चलो अभी मैं हटा देता हूँ। तो मैंने क्या देखा है, मैंने बस देखा है ये दोजी का वीक है ना, जैसे ब्रेक हो गया ना मैंने इस पे कर दी। अभी मेरी एक गलती यहाँ पे क्या हुई, अगर मुझे अच्छी एंट्री करनी तो इस पे ही करनी, मैंने इस पे कंटिन्यू करा था, मैं हार गया था, लेकिन मुझे पता था मार्केट नीचे जरूर आएगा। तो लेकिन ये देखो अन इम्बैलेंस है अभी यहाँ पे, यहाँ पे दोनों जगह पे इक्वल शैडो छोड़ रहा है। तो यहाँ से मुझे थोड़ा सा ना फिशी लग रहा है मार्केट अभी। लेकिन आपको पढ़ाना है, आपको एजुकेट करना है, तो मुझे सारी एंट्री सारे सिनारियो आपको बताने पड़ेंगे, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ये इम्बैलेंस हो गया, यहाँ पे ये बनती नहीं है। यहाँ पे वीक कैंडल, जो नॉर्मल कैंडल होती है ना, ऐसी होगी नॉर्मल कैंडल। मैं भी नॉर्मल कैंडल की बात करूंगा तो ये वाली होगी, ऐसे ऐसे ग्रीन में बन सकती है। देखो ये वाली ग्रीन या ये वाली ऐसी कैंडल एक्सपेक्टेड है। ये कौन सी कैंडल है भाई? तो मार्केट में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से को सेलर बायर बहुत तगड़े थे, सेलर को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है बायर्स को चुकाने के लिए। तो कैसे डीप विन जा रही है, देखो आप कैसे डीप विन जा रही है। ये मेरी कैलकुलेटिव रिस्क है। तो आप मेरा वीडियो देख के अगर सोच समझ के रिस्क ले रहे हो ना तो लेना, अदरवाइज आप अपने हिसाब से एंट्री कर सकते हैं। आप अपने ही हिसाब से एंट्री करें। लेकिन मुझे पता था, मैंने एक बार और दोहरा रहा हूँ मैं पता था मुझे यहाँ पे कि यहाँ से मैंने मार्केट रीड करा है। जब मैं मार्केट पिछला रीड नहीं करूंगा ना मुझे पता नहीं। देखो मैंने ये कैंडल बनती हुई देखी थी तो मैंने इस पे ट्रेड करी थी, ये मैंने कैंडल बनते हुए देखी है तो मैं ट्रेड कर रहा हूँ। या ऐसे नहीं कि बस भाई मैं यहाँ से ट्रेड कर रहा हूँ, यहाँ पे ट्रेड करने के बाद मैं दूसरे चार्ट पे गया, वहां पे कुछ आरएनडी करी, फिर से आ गया इस चार्ट पे। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना, ये बहुत ही डेंजरस होता है। तो 5 मिनट की ट्रेडिंग करता हूँ मैं, मेरा ब्रांड 5 मिनट ही है, 5 मिनट बाइनरी चैनल का नाम है। सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपको पसंद आ रही है। मेरी ट्रेडिंग स्लो होती है बेशक, लेकिन मैं बेहतर एंट्री करना पसंद करता हूँ। मैं 10 कैंडल पे 10 एंट्री नहीं करूंगा, 10 कैंडल पे 5 भी एंट्री नहीं करूंगा, मैं एक कैंडल पे एक बड़े एंट्री करना पसंद करता हूँ। कभी कभी देखो इम्बैलेंस हो जाता है ना, तो कभी मुझे री एंट्री करनी पड़ती है, वो सबको करनी पड़ती है, सबको करनी पड़ती है। मनी मैनेजमेंट सबकी अपनी अपनी होती है। आपको अपनी ट्रेड बचानी है तो मैंने बचा ली, ठीक है। तो मैंने दोनों, देखो मार्टिंगल भी ली तो मैंने ज्यादा अमाउंट की ली थी क्या? नहीं, मैंने वही अमाउंट बचाई थी कि मुझे मेरी अमाउंट बच जाए, इसलिए हम लोग मार्टिंगल ले थे। मार्टिंगल का मतलब ये नहीं होता कि मेरा प्रॉफिट 2 गुना 4 गुना करना है। मार्टिंगल का मतलब ये होता है कि अगर मेरी जो बेस एंट्री है वो खतरे में है, तो मैं एटलीस्ट जो बेस अमाउंट है ना वो बचाऊं उस कैंडल पे, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने बहुत ही बड़े मार्जिन से हम लोगों ने यहाँ पे जीत हासिल करी है। तो देखना भाई कैसे लगता है। मेरे पास मेरे साथ जुड़ना है तो जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो देखो गाइस कैसे लग रहा है, मुझे कमेंट जरूर करना। ये मेरी एंट्री का, ये बहुत ही ट्रिकी मार्केट था गाइस, सच बोल रहा हूँ, ये बहुत ही ट्रिकी मार्केट था। तो मुझे बहुत समय लगा इस चार्ट पे, मैं 50 मिनट हो गए हैं मैं बैठा हूँ 50 मिनट से, तो बहुत मेहनत की एंट्री है मेरी ये। तो मुझे कमेंट जरूर करना ये आपको कैसी लगी, बहुत सारी मेहनत करी है मैंने आज, ठीक है। तो सी यू सून गाइस।